बाजार जैसा मसाला डोसा बनाने का बिल्कुल परफेक्ट तरीका आज हम आपको बताएंगे और साथ में ही बताएंगे परफेक्ट सांभर की रेसिपी कि एक ही बार में आप मार्केट की तरीके से किस तरीके से डोसा और सांभर बनाएं। तो चलिए देरी ना करते हुए रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। तो दोस्तों, बाजार जैसा सांभर सबसे पहले बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं 7 लोगों के लिए सांभर बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने लिया है आधी गिलास छोटी गिलास से अरहर की दाल, या आप इसे तुअर दाल भी बोल सकते हैं क्योंकि बहुत जगह इसे तुअर दाल का नाम से भी जाना जाता है। अब इसके बाद इसको हम अच्छे से धुल लेंगे और धुलने के बाद इसमें 1 लीटर पानी डालेंगे। नाप करके 1 लीटर पानी परफेक्ट पतला बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने आधी गिलास यानी आधा पाव दाल लिया था, उसमें 1 लीटर पानी डाला है। 1 पाव कद्दू बड़े स्लाइस में काट करके डाल दिया है। फिर इसके बाद हमने 2 प्याज को भी बड़े बड़े काट करके डाल दिया है। बहुत ही परफेक्ट बनता है, कम सामान में बिल्कुल परफेक्ट चीज़ बनाने के लिए आप हमारे चैनल पे जाकर देखिए, आपको तरह तरह की रेसिपी मिलेगी। तो यहाँ पर मैंने आधा चम्मच डाला है लाल मिर्च पाउडर तीखा वाला। इसी के साथ मैं यहाँ पर डालूँगी आधा पाव दाल में 5-5 रुपए वाला 2 पाउच सांभर मसाला। यानी जो लोगों को अंदाज नहीं है, मैं पूरा अंदाज के साथ यानी पूरा आपको एकदम परफेक्ट रेसिपी बता रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 2 पाउच डालूँगी सांभर मसाला। और इसके बाद अगर आप चम्मच से नापना चाहते हैं, अगर आपके पास बड़ा पैकेट है तो 4 चम्मच डालिएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर थोड़ा सा डालेंगे हींग, करीब 4 चुटकी, ताकि इसमें फ्लेवर काफ़ी अच्छा है। बिना फ्लेवर के तो सांभर मुमकिन नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पर आप डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक बिल्कुल परफेक्ट रखिएगा। अब इसके बाद 1/4 चम्मच यानी 1 चुटकी हल्दी पाउडर थोड़ा सा पीलेपन के लिए, और 1 चुटकी काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर थोड़ा सा कलर के लिए। बस आपको अब यहाँ पर कुछ भी नहीं डालना है। अब क्या करेंगे, इसका कैप लगाएंगे और कैप लगा करके करीब 7 सीटी 8 सीटी इसमें लगने देंगे। जब तक 7-8 सीटी ना लग जाए इसको पकने दीजिए मीडियम फ्लेम पे। तो इसको हमने गैस पे चढ़ा दिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है इमली। तो ये इमली मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो आप देख पा रहे हैं मैंने थोड़ी सी इमली ली है और इसको पानी में इस तरीके से फुला दिया है। फूलने के बाद इसको मैश करके छन्नी में छान करके इसका हम जूस निकालेंगे। अब यहाँ पर मैंने उबली हुई आलू ली है। डोसा का मसाला बनाने के लिए आलू को क्या करना है, छील लेना है और छीलने के बाद इसको अच्छी तरीके से मैश कर लेना है। दोस्तों, हमारे तरीके से आप मसाला डोसा बना करके देखिए, मार्केट जाना यानी बाज़ार से खाना भूल जाएंगे, क्योंकि बाज़ार में काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप घर में बना लेते हैं तो आपका कम सामान में यानी कम पैसों में ज़्यादा लोग, पूरा परिवार इच्छा भर के पेट भर के खा लेते हैं। तो इसलिए घर पे बनाएं और मार्केट की जैसा बनाएं। तो इस रेसिपी को पूरा फॉलो करें। तो यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ पर आलू लिया था, आलू को छील लिया है। अब इसके बाद इसको इस तरीके से मैंने फॉक से मैश कर दिया है। आलू ठंडी हो गई है तो फॉक से आप इस तरीके से मैश करेंगे या मैशर से, तो आसानी से मैश हो जाती है। बहुत ज़्यादा महीन नहीं मैश करना है, बस इसी तरीके से आपको नॉर्मल से इसको मैश कर लेना है। मैश करने के बाद आलू का मसाला हम तैयार करेंगे जिस तरीके से तैयार किया जाता है डोसा के लिए। तो यहाँ पर आलू हमारा अच्छी तरीके से मैश हो चुका है। तो चलिए मसाले को तैयार कर लेते हैं। तो मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। कढ़ाई आप कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सिल्वर की कढ़ाई ली है। अब कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तो सरसों का तेल यहाँ पर मैं 2 चम्मच ले रही हूँ, यानी आधा किलो आलू थी 500 ग्राम। तो यहाँ 2 चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ ताकि आलू की भुनाई अच्छे से हो पाए।
बड़े चम्मच से लिया है। और उसके बाद ठंडे ही तेल में, मतलब गैस जला देंगे, गैस को मीडियम फ्लेम पे कर देंगे। ठंडे ही तेल में हमें यहाँ मिर्च डाल देनी है, क्योंकि घर में मैं बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा झार आएगा जो कि बच्चे को नुकसान करेगा। इस वजह से मैं सब कुछ ठंडे तेल में कर रही हूँ। आप अगर बाहर बना रहे हैं, खुले में रसोई हैं, तो आप गरम तेल में बनाइएगा। यहाँ पर मैंने फिर राई डाल दी है, यानी काली सरसों। इसके साथ मैंने मीठी नीम की पत्तियों को डाल दिया है। मीठी नीम की पत्ती जब भी डालें तो थोड़ा सा दूरी तेल से बना के रखें, क्योंकि ये तेल में जाते ही छींटे बहुत मारती है। अब इसको अच्छे से चलाते हुए पकाएंगे हाई फ्लेम पे, जब तक ये अच्छे से लाल ना हो जाए। सरसों अच्छे से चटक जाए, मीठी नीम भी अच्छे से पक जाए, लाल मिर्च जो हमने डाला है वो भी पक जाए। जब सभी कुछ अच्छे से पक जाए तो हम यहाँ पर डालेंगे आलू जो हमने मैश करके रखी थी। आलूओं को डालने के बाद आपको क्या करना है, इसमें कुछ बेसिक से मसाले डालना है जो डोसा के मसालों में पड़ता है। तो सबसे पहले तो ये दोबारा से मैंने सांभर मसाला लिया है और इसमें से आधी पैकेट मैं सांभर मसाला यहाँ डालूँगी। इसके बाद यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कच्ची प्याज। इसी के साथ मैं यहाँ पर डालूँगी हल्दी पाउडर, बिल्कुल नाम मात्र के, ताकि हल्का सा इसमें कलर आ जाए। तो थोड़ा सा मैंने यहाँ पर हल्दी पाउडर डाला है। और हल्दी पाउडर डालने के बाद इन सभी चीज़ों को अच्छे से चलाते हुए केवल आपको भून लेना है और स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल देना है। अच्छे से आपको इसको भूनना है जब तक ये अच्छे से लाल ना हो जाए। तो देखिए अच्छे से ये भून चुका है और लाल हो गया है, यानी हमारे डोसे की आलू एकदम परफेक्ट तैयार है। कढ़ाई छोड़ दी है आलू, यानी एक डो तैयार होने लगा है। तो अब क्या करना है, इसको कढ़ाई से बाहर निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको इसमें कढ़ाई को हटा देना है। अब चलेंगे सांभर चेक करेंगे। जब से मैंने आलू यहाँ भूना है, सांभर हमारा पक चुका है, यानी कि लास्ट सीटी आने को रही है। तो सीटी आ चुकी है। तो अब क्या करेंगे, गैस को ऑफ करेंगे और इसके बाद सीटी को चाहे तो अपने से खुलने देंगे अगर समय है। अगर समय नहीं है तो सीटी को आप अपने से खोल लीजिएगा। खोलने के बाद आप देखेंगे कि सांभर कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा है, यानी सब सब्जियां खड़ी खड़ी दिख रही हैं। तो इसके लिए आप एक मथनी लीजिए और इस तरीके से आप इसको मथ डालिए। देखिए होटल वगैरह में मथनी का इस्तेमाल ज़रूर किया जाता है कोई भी दाल को अच्छे से मिक्स करने के लिए। तो आपको क्या करना है, मथनी से जब आप मिक्स करेंगे तो दाल काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलेगा कि इसमें दाल भी पड़ी हुई है। जैसे आपको मार्केट में नहीं पता चलता है कि सांभर, बहुत लोग सोचते हैं किस दाल से बनाया जाता है, तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है। तो यहाँ पर देखिए परफेक्ट एकदम मथनी से हमने मथ दिया है, दाल एकदम मैश हो चुकी है। तो अब क्या करेंगे, इसमें जो इमली था, इमली का पानी हमने छन्नी से अच्छी तरीके से छान करके निकाल लिया है और गुच्छे वगैरह सारे फेंक दिए हैं। केवल पानी का यूज़ करना है हमें इमली का। फिर इसके बाद यहाँ पर आधा पाउच जो सांभर मसाला बचा हुआ था, जो हमने डोसे के मसाले में डाला था, उसे हमें लास्ट में इसमें डाल देना है। इससे क्या होगा, जो सांभर मसाले का फ्लेवर है ना, वो ऊपर से आएगा और खाने में काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगेगा सांभर और एक अलग ही खुशबू रहेगी। अब इस सांभर हमारा तैयार है। तो अब हम एक पैन में तड़का तैयार करेंगे सांभर को तड़का देने के लिए। तो यहाँ पर मैंने एक पैन में 2 चम्मच सरसों का तेल दोबारा से लिया है और गैस को ऑन कर देना है। जब तेल हल्का गर्म हो जाए, सेम प्रोसेस कि अगर आप खुले में बना रहे हैं तो हाई फ्लेम पे बना सकते हैं, लेकिन अगर बंद जगह पे बना रहे हैं तो थोड़ा सा गैस को ध्यान दीजिएगा कि घर में अगर बच्चे हैं तो आप हल्का ठंडे तेल में ही ये सारा चीज़ें करिएगा। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्च, थोड़ा सा हींग, साथ में ही मैं इसमें डालूँगी राई, काली राई। अगर काली नहीं है तो पीली राई चल सकती है, लेकिन काली हो तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पर मैं काली राई डालूँगी और काली राई डालने के बाद मीठी नीम की पत्ती
जिसे हम कढ़ी पत्ते के नाम से भी जानते हैं, उसे डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को हम हाई टू लो मीडियम पर करते करते जब तक तड़का अच्छे से लाल ना हो जाए, यानी एक सुगंध ना आने लगे, महक, तब तक आपको तड़के को खूब लाल करना है। फिर उसके बाद कुकर का कैप ले लेना है और इस तरीके से आपको दाल में डालते ही कैप को बंद कर देना है, क्योंकि तड़का जो होता है लगाने से दाल उछलती है। तो ये काम आपको ज़रूर करना है ताकि दाल कुकर के अंदर ही रहे, गैस के पास ना आ जाए उछल करके सेल्फ पर। तो कुकर को ज़रूर ढकें, इससे तड़का में अलग से महक जो होता है तड़का का, वो कुकर के अंदर ही रह जाता है, बाहर नहीं फैलता है और पूरे दाल में अच्छे से फैल जाता है। तो देखिए हमारा परफेक्ट सांभर बन के तैयार है, बिल्कुल होटल रेस्टोरेंट वाला। तो आप बताइए हमारी सांभर की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर आपने यहाँ तक रेसिपी हमारी देखी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, और चैनल पे फर्स्ट टाइम है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, इससे हमारी रेसिपीज आप तक पहुँचती रहेगी। तो यहाँ पर देखिए हमारा सांभर बन के तैयार है। अब हम बनाएंगे गर्मा गर्म डोसा। तो देखिए डोसा का बैटर जो है मेरा पहले का रखा हुआ है, यानी कि मैंने एक दिन पहले भी डोसा बनाया हुआ था, तो उसी में से बचा हुआ है। अब डोसा का बैटर बनाना कैसे है, जैसे कि मैंने 1 किलो चावल लिया, तो 1 किलो चावल में 1 पाव उड़द की दाल होगी, उससे आधी चने की दाल होगी, थोड़ा सा 1 चम्मच मेथी दाना। सभी चीज़ को फुलो करके अच्छे से पीस लेना है। पीसने के बाद 4-5 घंटे आपको दोबारा से रखना है सेट होने के लिए। फिर आपको इस तरीके से बैटर पतला करके बनाना है। फिर डोसा बनाने के लिए नॉन स्टिक तावा लेंगे। अगर नॉन स्टिक तावा नहीं है तो आप जो घर में तावा इस्तेमाल करते हैं वो भी तावा ले सकते हैं। सेम प्रोसेस पे तेल डालेंगे तवे पे, और तेल डालने के बाद इसको कॉटन के कपड़े से पोंछ लेंगे। फिर एक एक कलछुल डोसा का बैटर डालेंगे तवे पे, और बिल्कुल हल्के हाथों से इस तरीके से घुमाते हुए आपको डोसा बना लेना है। हल्के हाथों से इसलिए बनाना है क्योंकि आप, एक चीज़ और बता दूं, हल्के हाथों से घुमाना है, और जिस जगह पे आपने एक बार घुमा लिया है उस जगह पे दोबारा से आपको जिस भी चीज़ से आप डोसा को मतलब बैटर को फैला रहे हैं वो चीज़ आपको उस बैटर पे दोबारा नहीं चलनी चाहिए, वरना नीचे से जो डोसा होता है ना उठने लगता है। तो डोसा एक ही बार फैलाएं और अच्छे से फैलाएं। फिर उसके बाद इसमें जो हमने मसाला तैयार किया था वो मसाला की फिलिंग डालेंगे, और फिलिंग को डालने के बाद यहाँ पर इसके ऊपर से अनियन यानी बारीक कटा हुआ प्याज, साथ में ही बारीक कटा हुआ टमाटर यानी टोमेटो, और इसी के साथ हरी मटर। हरी मटर मैंने फ्रोज़न हरी मटर ली है, इसको अच्छे से उबाल लिया है तब यूज़ कर रही हूँ, जैसे मार्केट में यूज़ होता है। फिर ऊपर से पनीर को इस तरीके से कद्दूकस करके डाल दिया है। अब इसके बाद जब तक डोसा की लेयर आपको थोड़ा सा ब्राउन ना दिखने लगे ना, ब्राउनी ब्राउनी, तब तक इसको पकने दीजिए। और जब आपको ब्राउनी ब्राउनी दिखने लगे तो आप देख ही पा रहे तवा अपने से ही डोसा छोड़ दिया है। अब इसके बाद इसको इस तरीके से आप कवर कर लीजिए। हमारा परफेक्ट डोसा बन के तैयार है। तो दोस्तों एंजॉय करिए, और रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक बार फिर से एक ऐसी रेसिपी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।